हेलो मित्रों, लाभ हानि पार्ट 2 के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो इस पार्ट में 11 प्रश्न है। तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना 25% लाभ विक्रय मूल्य पर संकलित करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, आमतौर पर तो लाभ हानि में जो लाभ का संकलन होता है वह क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन ये विशेष बात कही है कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ है। तो आप क्या कीजिए, विक्रय मूल्य को 100 रुपये मान लीजिए। अब विक्रय मूल्य हमने 100 मानना है, उसमें 25% लाभ यानी 25 रुपये लाभ का है। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें से 25 माइनस कर लीजिए, 75 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब हम क्रय मूल्य पर लाभ का आकलन कर लेते हैं। तो लाभ कैसे निकलता है, जो लाभ रुपए में हुआ है वो यानी 25 रुपये बटे में क्रय मूल्य यानी 75 और गुणा में 100। तो आप अब इसे काटोगे तो 25 75 100/3 आ गए, यानी ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न लेते हैं अब। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें हम शॉर्टकट लगाते हैं। ये शॉर्टकट आप ध्यान रखिए हमेशा। क्या दिया हमें, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करें, इनका अंतर ले, 25 और 20 का अंतर 5 बटे में हमेशा ही हम क्या लेंगे, विक्रय मूल्य की वस्तु लेंगे, यानी 25। हमेशा ही विक्रय मूल्य की वस्तु लेना, इनमें चाहे लाभ हो चाहे हानि, और गुणा में 100। तो पापा 25 और 5 से 100 को काटोगे तो 20%। अब हम देखें लाभ हो गया हानि। तो देखिए, हम जितने में हमने 20 वस्तुएं खरीदी थी उतने में हम 25 बेच रहे हैं, यानी हम जितनी खरीद के लाए थे उससे भी ज्यादा हम दे रहे हैं। इसका मतलब हम नुकसान उठा रहे हैं। तो 25 इस क्वेश्चन में 20% हानि होगी, ऑप्शन डी उत्तर होगा। देखिए, 20 वस्तुएं जितने में लाए थे उतने में हम 25 दे रहे हैं, तो हम ज्यादा वस्तुएं दे रहे हैं, तो मतलब हम नुकसान उठा रहे हैं। तो अब नुकसान यानी हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करें, जो अंतर है 20 और 25 का, वो बटे में हमेशा ही विक्रय मूल्य की वस्तु लेनी है, ये बात ध्यान रखिए, और गुणा में 100। तो 20% हानि है। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5400 रुपये में खरीदता है, वह उसका 2/3 भाग 15% पर बेचता है। शेष वस्तुओं कितने प्रतिशत लाभ में बेचे कि उसे कुल 12% का लाभ हो। तो देखिए, 2/3 लिखा हुआ है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और दूसरी बात, हमने 5400 रुपये का कोई इस्तेमाल नहीं करना इस सवाल में। तो 2/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची है, तो नीचे कितना 3, तो हम टोटल वस्तुएं 300 रुपये की मान लेते हैं। 3 को देखकर मान रहे हैं हम। अगर एक से ज्यादा दे रखे कुछ भाग 2/3 भाग इतने प्रतिशत लाभ पर, 1/4 भाग इतने प्रतिशत लाभ पर, और शेष इस तरह यानी दे रखा होता है, तो बटे में जो रकम है ना उनका एलसीएम लेके हम उतने 100 की सारी वस्तुएं मान लेते हैं। तो 2/3 था, इसलिए बटे में 3 है, तो 300 रुपये की कुल वस्तुएं मान ली। अब इसका 2/3 भाग कितना आएगा, 200, और शेष भाग कितना बचेगा, 100। देखिए, ये आप स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, हम 5400 रुपये का इस्तेमाल नहीं कर रहे कुछ भी। तो 300 रुपये की वस्तुएं खरीदी, उनमें से 2/3 भाग यानी 200 की वस्तुएं और शेष 100 की। अब जो 200 की वस्तुएं 15% लाभ पर उसने बेची है, तो 200 का 15% कितना होता है, 200 गुना 15/100, तो 30 रुपये आ जाएगा। और जो सारे सौदे में से 12% का लाभ हुआ है, तो सारा सौदा 300 रुपये का, 300 में 12%, 300 गुना 12/100, तो 36 रुपये का लाभ हुआ है कुल। जिनमें से 200 पे 30 का हुआ, तो बाकी 100 पे हुआ, तो 100 पे कितने का लाभ हुआ, 6 रुपए का। और क्योंकि ये 100 पर ही है, इसलिए सीधा ही उत्तर क्या आ गया, 6% उत्तर आ गया इसका, यानी कि ऑप्शन बी। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रति किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें घटतोली का सवाल है, मतलब कम तोल रहा है। तो कितना कम तोल रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही दे रहा है, तो कितना कम दिया है, 40 ग्राम। तो ये बटे में जितना वो तोल रहा है 960 गुणा में 100। ये इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सवाल इस तरह करना है। और अब आप इसे काटिए, 0 से 0, 4 से काटोगे 96 को तो 24 पे जाएगा। और अब अगर हम 4 से और काटे तो 25 चौके 100, 25 पे गया, और इसको 4 पे काटा तो 6, यानी कि 25/6%। अब इसे और आगे आप एक्सपेंड करोगे तो 4 सही 1/6%, यानी कि ऑप्शन बी आ गया इसका उत्तर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन वाले भार का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि अगर वो 100 रुपए की वस्तुएं लाता है
तो वह कह रहा है कि मैं तो 110 रुपए में बेच रहा हूँ उनको 10% लाभ लेकर, तो मिलाया था तो, लेकिन वो 100 ग्राम की जगह हमें 20% कम यानी 80 ग्राम वस्तु ही दे रहा है 110 रुपए में, जबकि वो लाया 100 ग्राम है। तो अब 80, अब एक एक नियम लगा लीजिए। अब 80 ग्राम वस्तुओं का विक्रय मूल्य 110 रुपए, एक का 110/80, और अब उसने 100 ग्राम लाया है तो 100 ग्राम बेचेगा, तो 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, गुणा में 100 कर लोगे आप यहाँ पर। तो अब आप इसे काटिए, 0 से 0, 1100/8 आ गया, इतने में बेची 100 रुपए की जो चीज लाया था वो। तो ये इसे आप भाग कीजिए 8 से, तो कितना आएगा, इसको 8 से भाग करने पर 8 एकम 8 बचा 3 तारी 0 30, 8 तिया 24 बचा 6 तारी 0, 8 7 56। अब तारने के लिए नहीं है तो डेसिमल लगा के हम 4 बचा था 0 और तार लेंगे तो 5, 137.5 रुपए में 100 रुपए की वस्तु बेची, तो उसका लाभ जो 100 रुपए से ज्यादा है वो लाभ प्रतिशत यानी 37.5% या 37.5%, 37 से 1/2%। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला सवाल, 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई। 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो देखिए, अब जो 40 रुपए में बेचे है, 20% हानि हुई है, मतलब ये 80% मूल्य है। 20% कम हो गया, नुकसान हुआ है वो, तो 80% मूल्य है 45 नींबुओं का ये। और अब 20% लाभ लेना चाहता है, तो मतलब 120% कितना होगा ये निकाल लें हम। अगर इन्हीं 45 नींबुओं को लाभ में बेचता तो कितने में बिकेंगे, ये हम ज्ञात करें। तो 0 से 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और अब 2 से 120 को काटोगे तो 60 रुपए में वो 45 नींबू अगर बेचता तो उसे 20% लाभ होता। अब आप एक एक नियम लगा लीजिए कि भाई 24 रुपए में कितने बेचेगा, 60 रुपए में कितने बेच रहा है वो, 45। एक एक नियम में जो निकालना होता है वो इजिकल टू के दूसरी तरफ रखते, तो हम नींबू निकालने तो नींबू दूसरी तरफ रखिए कि 60 रुपए में बेच रहा है 45 नींबू, 1 रुपए में 45/60, एक एक नियम लगा रहे यूनिटरी मेथड। और 24 रुपए में निकालना हमने तो गुणा में 24। अब आप इसे काट लीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। अब 9 से 45 को काटोगे तो 15, नहीं 45 को 5 से काटोगे तो 9, तो 9 गुणा 2, 18 नींबू आंसर आ गया इसका। अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 2/3 पर वस्तुओं पर बेचने पर 10% हानि उठाता है। फिर दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि उठाता है, मतलब 10% नुकसान का मूल्य है जो अंकित मूल्य का 2/3 है वो। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आप वस्तु क्रय मूल्य मान लीजिए, 100 रुपए का लाया था वो वस्तु, अब वो 10% हानि में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 90 रुपए में, क्योंकि 10% नुकसान होगा 100 में से, तो 10 घट गया, 90 रुपए में वो बेच रहा है। और ये क्या है, अंकित मूल्य का 2/3, 2/3 है जो अंकित मूल्य का, वो 90 रुपए है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, इसको पलट के उस तरफ ले जाएंगे हम तो पलट कर गुणा हो जाएगा, तो 90 गुणा में 3/2 पलट गया ये। अब इसे यदि आप काटोगे 2 से तो 45, और 45 को 3 से गुणा करोगे तो 135 रुपए, यानी 100 रुपए वाली चीज थी वो कितने में बिक रही है, अंकित मूल्य कितना लिखा है उसने, 135 रुपए लिखा है, तो उसका लाभ कितना होगा, अगर 135 में 100 रुपए वाली चीज को बेचेगा तो 100 से जितना भी ज्यादा वो लाभ प्रतिशत है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन बी 35%। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो पीछे अभी हमने एक सवाल किया था, उसी तरह कीजिए कि 1 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हुई, मतलब 1 रुपए 80% है, और अब 20% लाभ कमाना चाहता है तो मतलब 120% कितना होगा 12 टॉफियों का, जिससे उसे 20% लाभ हो। तो अब इसे काटिए, अब 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 रुपए मतलब 1.50 रुपए, 1.5 रुपए में अगर वह 12 टॉफियों को बेचता है तो उसे 20% लाभ हो जाएगा। अब आप एक एक नियम फिर से लगाइए यूनिटरी मेथड कि 12 टॉफियों का
नहीं, टॉफियों की संख्या निकालनी है अब क्या हमने। तो 1.5 रुपए में बेची जा रही है, देखो टॉफियों की संख्या उस तरफ रखी है। अब जो यूनिटरी मेथड की ये विशेषता है कि जिसका हमने मान ज्ञात करना है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो 1.5 रुपए में 12 टॉफी, 1 रुपए में 12/1.5। तो 1.5 से यदि आप अब इसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल हटाने के लिए आप यहाँ पर 2 जीरो लगा लीजिए, तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगी। अब हम इसे डिवाइड कर ले 0 से 0 और 15 से अब 120 को डिवाइड करोगे तो 15 8 120। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? 8 टॉफी। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला काम क्या है, 22,500 रुपए है, इसमें 10% की कमी आई है, तो इसका आप 10% ज्ञात कीजिए। तो 22,500 गुना 10/100 तो कितना आ जाएगा? किसी भी संख्या का 10% यदि आप निकाल रहे हो तो उसके पीछे की जीरो है वो हट जाती है बस। तो एक जीरो इसमें से कैंसिल हो गई तो कितना हो जाए? 2250 रुपए। ये उसके पास बचे हुए, जितनी पहले वो चाय खरीदता था उतनी चाय उसने खरीद ली उसके बाद। और इसमें अब वो जो घटे हुए मूल्य पर 25 किलोग्राम चाय ले रहा है, तो 25 किलोग्राम चाय का जो घटा हुआ मूल्य है वो है 2250 रुपए। तो 1 किलोग्राम का घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? इसको 25 से भाग कीजिए, 25 निम्मा 225 और जीरो, तो कितना उत्तर आ गया? 90 रुपए। अच्छा, ये तो आ गया घटा हुआ मूल्य। यदि इसी सवाल में हमें आरंभिक मूल्य पूछ लिया जाता या जो इसका वास्तविक मूल्य था वो, या कमी होने से पहले का मूल्य था वो पूछ लिया जाता, तो अब हम आगे क्या करते कि जो ये 90 रुपए आया है ये 10% कम होने के बाद क्या है, मतलब ये जो मूल मूल्य था उसका 90% है। तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 90/90 और फिर गुणा में 100, तो 100 रुपए आ जाता उत्तर। अगर देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो 90 रुपए आ चुका है हमारा। अब आगे मैंने ये कहा है कि यदि इस प्रश्न में ये पूछा होता कि चाय का प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य या घटने से पहले का मूल्य या मूल मूल्य क्या था, तब ये स्टेप आपने इस्तेमाल करना था कि जो घटा हुआ मूल्य वो 90 रुपए है, वो 10% कमी के बाद आया, मतलब 90% मूल्य है ये। तो 100% कितना होगा? 90/90 गुना 100, 100 रुपए आ गए उत्तर। फिर किसी वस्तु को 525 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई। तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 525 विक्रय मूल्य है, वो हानि हुई है तो उतना प्रतिशत कम है 100 से, तो 25% हानि हुई है, मतलब ये क्रय मूल्य का 75% है। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा है, उसे 15% लाभ में बेचा जाए तो कितने बेचेंगे? तो देखिए 100% अगर हम निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ जाता, लेकिन अब हम एक स्टेप में 115% सीधा ही निकाल ले तो जो दूसरा मूल्य है वो आ जाएगा। तो 525/75 गुणा में 115। अब 75 का टेबल अगर आपके याद है तो 7 बार जाता है 525 पे, और अब आप इसे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 805 रुपए इनकी गुणा आएगी 115 गुणा में 7। तो ये उत्तर आ गया इस प्रश्न का ऑप्शन डी। फिर देख लीजिए कि 525 रुपए हमें तब प्राप्त हुए जब हम 25% हानि में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब ये उस वस्तु के क्रय मूल्य से 25% कम, यानी क्रय मूल्य का 75% है वो 525 रुपए है। तो 1% कितना हो जाएगा? 525/75। और अब हम 15% लाभ में बेचना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब 1% को 115 से, ये जो 1% आया इसको 15 से गुणा, 115 से गुणा करेंगे तो 115% प्राप्त होगा, वही 15% लाभ पर मूल्य होगा, तो 805 रुपए इसका उत्तर आ गया। किसी वस्तु को 20% हानि में बेचा जाता है, यदि इसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। तो देखिए एक जगह 20% हानि हो रही है और दूसरी जगह 20% लाभ, तो एक हानि और एक लाभ है तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि जो उसके क्रय मूल्य का 40% है, एक हानि एक लाभ है, या तब तो हम जोड़ेंगे, अगर दोनों लाभ होते या दोनों हानि होती तो घटाते हम, बड़े में से छोटा। तो 40% है जो क्रय मूल्य का, वो बराबर है 60 रुपए है, तो 1% कितना हो जाएगा? इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर क्रय मूल्य मतलब 100%, तो इंटू 100 कर लेंगे तो ये 100% आ जाएगा। अब आप इसे काटिए, 0 से 0, 2 से काटोगे तो यहाँ 5, यहाँ 2 से काटा तो 2, या 15 से आप सीधा काट सकते थे, मैंने स्टेप बढ़ा दिया एक। अब 2 से इसको किया तो 30, तो अब कितना आ जाएगा? 30 गुणा में 5 यानी 150 रुपए उत्तर आ गया। तो इसका ऑप्शन बी उत्तर है। तो आज के ये 11 प्रश्न थे। यदि किसी प्रश्न पर आपको शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में
अपना जो शंका है वो डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जवाब दूं और आपको संतुष्ट करूं। धन्यवाद।